हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं व्लॉगिंग करने वाली हूँ। आज ना हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं विहान के पापा का बर्थडे। और ऑनेस्टली इस गर्मी में हमारा बाहर जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था, बट मैं काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकली थी। सो वी थॉट कि चलो कोई एक स्मॉल स्टेकेशन प्लान करते हैं। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू कम टू ग्रेसेस रिसॉर्ट। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस प्रॉपर्टी इज़ रियली ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी प्रॉपरली एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अभी हम चेक इन के लिए आए थे। रिसेप्शन में हमें बोला कि आप पहले रूम्स को देख लो। हमें ना प्रीमियम कॉटेज रूम चाहिए था। लकीली सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल था, सो थैंकफुली हमें वो मिल गया। ऑनेस्टली ना सारे रूम्स बहुत अच्छे हैं। जो आप ये देखोगे ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉटेजेस हैं वो सारे प्रीमियम कॉटेजेस हैं, और उसी के ऊपर जो है वो डीलक्स रूम्स है। और दोनों में ये डिफरेंस है कि डीलक्स रूम्स में बैक साइड में बालकनी मिलती है, और प्रीमियम कॉटेजेस में नीचे स्मॉल कॉर्टयार्ड मिल जाता है, प्लस ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। प्लस यहाँ पे ना विलास भी है, जो ऑनेस्टली फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्टे के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ द रूम व्यू। दिस इज़ द रूम एंड सीरियसली यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद में ये ड्रेसिंग एरिया है, एज यू कैन सी। नाउ लेट मी शो यू द बैक साइड व्यू एंड सीरियसली हाउ प्रिटी इज दिस। यहाँ से ना पूरा प्रॉपरली आपको लेक व्यू मिलता है। यहाँ पर ना सारे ही रूम से आपको लेक व्यू मिल जाता है। ये इनका खुद का ही लेक बना हुआ है, और आप देख सकते हो वहाँ पे दूर स्विमिंग पूल भी है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। और अब विहान को भी अच्छा लग रहा था, खेलने भी लगा था। अब क्योंकि कार में वो थोड़ा इरिटेट हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली बेबीज गेट इरिटेटेड ड्यूरिंग ट्रैवल, बट थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही रियली एंजॉयड। I was shooting some content and see कैसे देख रहा है क्यूटी पाई। क्या हो गया? उसके बाद मुझे थोड़ा सा कंटेंट शूट करना था। ऑल दो एज यूजुअल विहान ने थोड़ा सा परेशान भी किया। एंड ऑनेस्टली एज अ मॉम कभी कभी घर से बाहर निकलना एंड चेंजिंग योर एनवायरनमेंट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर माइंड, बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अभी शाम हो रही है और हम लोग थोड़ा सा वॉक के लिए निकले हैं। व्यू को घुमाएंगे, और आप प्रॉपर्टी देखो कितनी प्यारी, और पीछे देखो सनसेट हो रहा है। And guys, sunset time का view was so pretty. The sky looked so dreamy. Honestly, if you cannot plan a proper vacation, then staycation is the best option. बस एक अच्छा resort choose करो and spend quality time with your husband, your baby, and that's it. हम लोग यहाँ ना 2 नाइट्स के लिए आए हैं, बिकॉज ऑनेस्टली 1 नाइट में कुछ समझ ही नहीं आता। और ना प्रशांत यहाँ पर पहले आ चुके हैं, तो उनका बहुत मन था कि हम लोग यहीं पर आए। एंड विहान ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, एज यू कैन सी। और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम लोग वॉक ही कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं अभी आपको बैक कैमरा से व्यू दिखाती हूँ कि नाइट टाइम का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। एज यू कैन सी द स्काई एंड लिटरली ना कैमरा कांट जस्टिस। उसके बाद में वेहू और पापा ने थोड़ी सी मस्ती की। और प्रॉपर्टी ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ एक एरिया में क्यूट स्विंग्स भी लगे हुए थे, विहान ने यहाँ पर भी बहुत इंजॉय किया। देयर वॉज अ डबल साइडेड स्विंग, तो थोड़ी देर हमने भी वहीं इंजॉय किया, थोड़ी देर बैठे एंड जस्ट एंजॉयड द मोमेंट टुगेदर। उसके बाद हम एक ओपन लॉन एरिया में गए। विहान के पापा चाहते थे कि विहान ग्रास फील करे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड हिज रिएक्शन वाज ऑनेस्टली सो क्यूट। आप देख सकते हो उसका रिएक्शन व्हेन ही स्टूड ऑन द ग्रास फॉर द फर्स्ट टाइम। देन हमने उसको एक क्यूट सीसॉ टाइप झूले में बैठाया, एंड ही वॉज एंजॉइंग सो मच। उसके बाद फिर हम रूम में वापस आए, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुआ, एंड देन वी वेंट फॉर डिनर। एंड गाइज, नाइट में प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एज यू कैन सी द लाइट्स, द वाइब, एवरीथिंग लुक्ड सो काम एंड ड्रीमी। येस, वी हैड आवर डिनर एंड दिस वॉज आवर डे 1। फिर हम लोग रूम में वापस आ गए थे, एंड ऑनेस्टली वी वर सुपर टायर्ड, तो हमने डायरेक्टली रेस्ट किया एंड वी स्लेप्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबसे पहले पूल साइड गए। रेहान थोड़ा स्लीपी था बिकॉज ही वोक अप वेरी अर्ली, बट थोड़ा सा रिसोर्ट में वॉक करने के बाद हम पूल साइड पहुंच गए, एंड ही रियली लव्ड द वाइब देयर। द वेदर वाज ऑनेस्टली सो प्लीजेंट, लाइट सनलाइट, काम एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग फेल्ट सो पीसफुल इन द मॉर्निंग। उसके बाद रेहान के पापा पूल में स्विमिंग करने चले गए। मैं पूल में नहीं गई, बट हमने वहीं बैठ के थोड़ा एंजॉय किया, एंड ऑनेस्टली रेहान वॉज हैविंग सो मच फन। दिस वॉज एक्चुअली हिज फर्स्ट पूल एक्सपीरियंस। Now it's 9 o'clock in the morning and we are going for the breakfast. वेहू कहाँ जा रहे हो? वेहू
9 बजे में कितनी ज़्यादा धूप हो जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रूम में वापस आ गए, थोड़ा चिल किया, मस्ती की एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। देन वी गॉट रेडी। मैंने थोड़ा सा कंटेंट शूट करना स्टार्ट किया। एक्चुअली प्लान ये था कि विहान तब तक सो जाएगा तो मैं पीसफुली अपना कंटेंट शूट कर लूँगी, बिकॉज ही हैड वोकन अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। बट मॉम्स विल रिलेट, ऐसा कभी प्लान के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। सो विहान जल्दी उठने के बाद भी प्रॉपर सो नहीं रहा था, सो उसके पापा उसको बाहर घुमाने ले गए सो दैट आई कुड क्विकली फिनिश सम शूट्स एंड कंप्लीट माय वर्क। सो मैंने अभी अपना कंटेंट शूट किया और विहू उठ गया था, जैसा कि आपने अभी देखा। सो जब तक ना विहू बाहर गया था उसके पापा के साथ एंजॉय करने। देखो, लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैम। कौन आया है? कौन आया है? आजा 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 आजा। कहाँ गए थे आप? घूमी करने गए थे क्या? इधर तो देख लो। हाँ, घूमी करने गए थे। कंटेंट शूट करने के बाद में वी गॉट रेडी, क्योंकि हमें फ़ोटो शूट भी करना था। एंड ऑनेस्टली द पिक्चर्स केम आउट रियली नाइस। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो you know, क्योंकि I have posted the pictures there. Then finally शूट के बाद विहान slept and we got some little me time, which honestly parents को बहुत कम मिलता है। Clap for yourself. Rehu, clap for yourself. Rehu, clap for yourself. जल्दी से clap for yourself. अरे नहीं। उसके बाद विहान सोकर उठ गया था एंड फुल ऑन मस्ती मोड ऑन। सो उसने थोड़ी सी मस्ती की। फिर विहान ना राधे भी करना सीख गया है। सो हम लोग वही कर रहे थे। फिर देन रात को ना हम लोग डिनर के लिए निकले एंड फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन टाइम। सो हमने केक कटिंग किया, डिनर किया एंड ऑनेस्टली द होल डे वॉज रियली स्पेशल एंड पीसफुल। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे सनराइज देखना था, सो आई वोक अप अराउंड 5:30 एंड गाइस द व्यू वाज अनरियल एंड आई एम सेइंग इट अगेन दैट कैमरा कांट जस्टिस। ये जो आप देख रहे हो ना, ये विलास हैं एंड सनराइज हो रहा है। इट फेल्ट सो काम एंड रिफ्रेशिंग। फिर थोड़ी देर बाद विहान भी उठ चुका था एंड स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। देन मैंने थोड़ा सा और कंटेंट शूट किया, मतलब मुझे विहान को लेकर ही शूट करना था। सो मैंने उसको रेडी किया और मुझे एक ब्रांड का शूट करना था, सो वो हमने किया एंड विद दैट आवर नेक्स्ट डे चैप्टर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो या टुडे वाज अवर चेकआउट डे। ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। दिस ट्रिप वाज रियली अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग फॉर ऑल ऑफ अस। विहान ने भी बहुत इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया एंड वी जेन्युइनली हैड अ ग्रेट टाइम देयर। And honestly, if you are a mother and planning for a staycation or even a short vacation, this is your sign. Sometimes a small break is all you need. So yeah, finally हम रिसोर्ट से निकल चुके हैं एंड हम सीहोर साइड ही आए थे। तो नियर बाय देयर इज़ कुबरेश्वर धाम, आपको पता होगा इफ़ यू आर फ्रॉम एमपी। तो हमने सोचा व्हाई नॉट एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रिप विद शिव जी के दर्शन। एंड ऑनेस्टली दैट फेल्ट लाइक द परफेक्ट एंडिंग ऑफ this staycation. And honestly, that felt like the perfect ending to this staycation. I hope you guys enjoyed watching this vlog. So if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye. Take care.